वृंदावन से आए मशहूर संत आचार्य विष्णु मोहन नगाइच पल पल इंडिया न्यूज टीवी के कार्यालय पहुंचे। पल पल इंडिया न्यूज टीवी से खास चर्चा करते हुए आचार्य विष्णु मोहन नगाइच ने बताया कि हरिवंश राधा और कृष्ण जी के उपासक होते हैं। पचमढ़ा मंदिर जो लघु काशी और उप वृंदावन नाम से भी प्रसिद्ध है, इसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में हरिवंश प्रधान ने की थी, जिसके बाद यहाँ नित्य भव्य आयोजन कराए जाते हैं। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग जो संस्कारों से भटक गया था, अब वह संस्कारों पर वापस आ रहा है, जिससे सनातन और मजबूत हो रहा है। मानव जीवन को सही राह दिखाने के लिए हमारे जीवन में संतों का होना बहुत ज़रूरी है और वृंदावन को हम संतों की नगरी कह सकते हैं। और उसी पुण्य भूमि से आज हमारे बीच पल पल इंडिया न्यूज़ टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य विष्णु मोहन जी। हम उनसे कुछ विषयों में विशेष चर्चा करेंगे और जानेंगे उनकी इस विषय में क्या राय है और वो इन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी। पचमढ़ा में जो बात आई है वृंदावन की, तो यहाँ 15वीं शताब्दी में वृंदावन प्रकट हुआ था। जो यहाँ संत रहते थे सेवक जी चतुर्भुजदास जी, उन्होंने जो हरिवंश महाप्रभु जी की राधा चरण रति के विषय में सुना तो वो अधिक प्रभावित हुए। कोई कारण से वृंदावन नहीं जा पाए। उनकी सत्यनिष्ठा को देखते हुए हरिवंश महाप्रभु जी ने गढ़ा में वृंदावन प्रकट कर दिया था। दूसरी बात यह है कि उनके जो भाई थे चतुर्भुजदास जी, उन्होंने यहाँ लघु काशी संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की थी। और आचार्य जी, और एक और बात है कि हिंदू राष्ट्र के बारे में आप उसे किस हिंदू राष्ट्र के बारे में आप क्या समझते हो और किस तरह से उसको देखते हैं? हमारे हिंदू राष्ट्र वैसे तो शुरू से है, क्योंकि ये सनातन है। सनातन उसे कहते हैं जिसका न शुभारंभ है न विश्राम है। तो सनातन राष्ट्र बनना चाहिए, उसकी आवश्यकता है, क्योंकि हमारे यहाँ का इतिहास समाप्त किया गया है जी। और युवाओं को लेकर, युवाओं के नज़र से हिंदू राष्ट्र में क्या भूमिका होनी चाहिए उसकी? असलियत में संस्कारों के बीच में कमी आ गई थी, भटक गए थे। अब युवा जो है इस समय जागृत हुआ है, इसलिए वो अपनी संस्कृति बचाने में लगा हुआ है, बचाना चाहिए जी। जैसे हम आजकल मंदिरों में भी देख रहे हैं, काफ़ी पहले जो अभी बीच में चल रहा था चलन शॉर्ट ड्रेस वगैरह का, तो आजकल मंदिरों में भी ड्रेस कोड रख दिया गया है प्रॉपर तरीके से। महिलाओं के लिए सूट, साड़ियाँ और पुरुष वर्ग के लिए भी जो है उनके लिए भी एक तरह से धोती वगैरह का चलन हो गया है। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, ये सही है? हमारी सभ्यता और संस्कृति सुरक्षित रहना चाहिए और ये सनातन धर्म के केंद्र हैं, इसलिए इन सबकी आवश्यकता है। पाश्चात्य परिवेश में मंदिर में नहीं जाना चाहिए जी। जैसे अभी हमारे यहाँ महाकुंभ का बहुत ज़ोरों शोरों से विषय चल रहा है और महाकुंभ से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपसे कि महाकुंभ में अभी महामंडलेश्वर के पद में ममता कुलकर्णी को बिठा दिया गया था, उन्हें यह पद सौंप दिया गया था, लेकिन एक हफ्ते के बाद ही उनसे इस पद को छीन लिया गया। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि उनको पद देना सही था या फिर ये गलत था? देखिए, उनको भक्ति मार्ग में आना तो ठीक है, लेकिन उन्होंने पहले दूसरा जीवन उनका रहा है, इसलिए ये पद पर संत लोग नहीं चाहते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में ख्याति प्राप्त लघु काशी मंदिर है जो हाँ। पचमढ़ा मंदिर से भी प्रसिद्ध है और इसे उप वृंदावन भी कहा जाता है। यहाँ पर हर समय यहाँ पर भव्य आयोजन होते रहते हैं और अभी भी 2 दिवसीय भव्य आयोजन हो रहा है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। यहाँ असलियत में 15वीं शताब्दी में वृंदावन प्रकट हो चुका है, ऐसा पहले भी आपको बताया। उसी के अंतर्गत 2 दिन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, 1 तारीख को 2 तारीख। 1 तारीख को तो यहाँ प्रभात फेरी निकाली गई और अखंड कीर्तन इस समय चल रहा है। कल भी गढ़ा नगर में शोभा यात्रा है, हरिवंश महाप्रभु जी के जन्म की समाज गायन है और भंडारा है। इसमें अनेक जगह ऐसे भक्त लोग आए। आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज़, हर पल आपके साथ।